नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। दोस्तों, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। काफ़ी सारी श्रृंखलाएं मैंने निकाली तंत्र मंत्र पे, और कई लोग इन्हें विश्वास करते हैं, कई लोग अंधविश्वास करते हैं। तो कौन से ऐसे किसी के जीवन में विश्वास है और कहाँ वो अंधविश्वास होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, मानिए तो भगवान, नहीं तो पत्थर होता है। ये सब आपके बिलीफ प्रोग्राम्स पे होते हैं। और हाँ, कोई ना कोई दैवीय शक्ति तो होती ही है। वो किसी न किसी वनस्पति के फॉर्म में, किसी स्टोन के फॉर्म में, किसी मंत्र के फॉर्म में, किसी उपाय के फॉर्म में आपके जीवन में वर्क करती है। कई बार जब हम दान पुण्य बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि एक एनर्जेटिक फील्ड वो आपकी लाइफ से निकाल के ले जाती है, वो एलिमेंटल एनर्जी निकाल के ले जाती है जब हम दान बोलते हैं। उसी प्रकार से समाज में एक सामंजस्य बना रहता है। जैसे निर्धन व्यक्ति को दान करना, उसमें तो कोई बुराई नहीं होती है। वहाँ आपने एक अच्छे कर्म का क्रिएशन किया। जब एक अच्छा कर्म बनता है, तभी आगे चल के चीज़ें आपके जीवन में सुलझ जाती हैं, चाहे आप मेहनत बहुत करें। देखिए, मेहनत तो हर व्यक्ति अपने जीवन में करता है, लेकिन क्या सबकी मेहनत जो है वो परिणाम देती है? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका प्रारब्ध बहुत हद तक मैटर करता है, यानी कि आपके पूर्व जन्म के कर्म भी, और आपका कहीं ना कहीं कार्मिक बैंक बैलेंस जो है वो मैटर करता है। खैर, ये तो रही कर्मों की बात से थोड़ा सा डाइग्रेस कर गई थी। अब मैं बात करूँगी आपसे ऐसे कौन से 10 विश्वास या अंधविश्वास हम इन्हें कहते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। कई बार क्या होता है, अंधविश्वास बहुत कम होता है और कभी ये नुकसानदायी भी हो जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि हमारे धर्म पे क्वेश्चन मार्क उठाने वाले हमारे ही धर्म के लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि हम में ये आज़ादी रहती है कि हम सवाल कर सकें, हम में ये क्वेश्चन करने की एबिलिटी होती है। देखिए, पहली चीज़, लोगों को ताबीज़ पहनना, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कोई ताबीज़, कोई धागा बांधा रहता है, प्रोटेक्शन के लिए बांधा जाता है। और आप देखेंगे कि कई पुरोहितों का अलग अलग मानना होता है। कई लोग कहते हैं कि ताबीज़ धारण कर लो, दुख दूर हो जाता है। यदि उसमें आपके पास कोई यंत्र है, कोई अच्छी चीज़ है, कोई पूजा का फूल है, तो ये प्रोटेक्शन के लिए है। यदि इसे अच्छे से रखा जाए तो निश्चित तौर पर ये अच्छा रहता है। दूसरी चीज़, भभूति। भभूति वैसे होती क्या है, जिसे उदी के नाम से भी बोलते हैं। जो लोग शिरडी साईं बाबा के मंदिर जाते होंगे ना, वो वहाँ से उदी ज़रूर लाते हैं और उदी को माथे पे तिलक लगाते हैं, कंठ पे लगाते हैं। बेसिकली उदी क्या होती है? आजकल तो ये जो भभूति मिलती है अगरबत्ती की जो राख है, बट बेसिकली ये जो वैदिक क्रिया से हुआ हवन होता था, इसमें हविष्य पदार्थ का बचा हुआ जो सामग्री होती थी, उसे हम भभूति कहते थे। वो बहुत ही शुभ होती थी, क्योंकि वो भगवान को चढ़ा हुआ भोग है, उसको प्रसादी के रूप में, और उसमें आयुर्वेदिक चीज़ें भी रहती थी। पवित्र जल का छिड़काव लोगों को घर पे करना चाहिए। इससे घर की एनर्जी लेवल्स हाई होती हैं, वाइब्रेशन हाई होती हैं, खराब मन को भी निर्मल कर देता है। मन का कारक है चंद्रमा, चंद्रमा जल का कारक है। देखिए, कितना बढ़िया एक कॉम्बिनेशन, एक रिजल्ट आपको एस्ट्रोलॉजी में ही मिलेगा। हर चीज़ कितने अच्छे से इंटरलिंक्ड है। एक होते हैं, अब एक और अंधविश्वास की बात करूंगी। अंधविश्वास है कि विश्वास है, चलिए जानते हैं। झाड़ फूक की बात है। कई लोग जाते हैं किसी बाबा के पास झाड़ फूक कराने या कराने। देखिए, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं कर रही, क्वेश्चन नहीं करी। बीमारी है तो मेडिकल इलाज कराना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा आपको साइड ट्रीटमेंट्स, ऑल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपीज़ होती हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होती हैं। क्योंकि 99% जो मैंने सुना है और पढ़ा है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, कई सारी डिजीज़ेस हम अपनी बॉडी में साइकोसोमैटिक, यानी कि दिमाग की उपज या नेगेटिव थॉट प्रोसेसेस के कारण क्रिएट करते हैं। तो क्या होता है कि जब ये कोई ओझा या बैगा, जिसे कहते हैं, शायद यही वर्ड्स है, जब वो झाड़ते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं या नेगेटिव थॉट प्रोसेस हटा देते हैं, आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा वर्क करता होगा। चलिए, अब जानते हैं अगली चीज़, अंगूठी या रत्न। मैं भी धारण करती हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और कोई ना धारण करे तो वो उसकी मर्ज़ी है। कोई कहता है कि नीलम धारण करो, नहीं करो, सबके अपनी अपनी विचारधारा है। मुझे तो ज्वेलरी का शौक़ है और मैं करती हूँ। और मैंने जिसको भी दिया है, और मैंने और लोगों से भी, क्योंकि मुझे भी किसी ने धारण ही कराया होगा, ये बात अलग है। तो इसका प्रभाव डेफिनेटली पड़ता है। ये आपकी एलिमेंटल कंपोनेंट है। जैसे नीलम है, पन्ना है, मर्क्यूरी क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का कारक है। शनि जो है अच्छे कर्म कराता है, न्याय का कारक है, दंड का कारक है। तो क्या जीवन भर व्यक्ति के, जो लोग नहीं धारण करते, उनकी लाइफ नहीं बदलती? बिल्कुल बदलती है, ऐसा नहीं है। पर वो और भी बहुत कुछ करते हैं। वो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करते हैं, एफर्मेशन करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति की सफलता का राज
कई हद तक उसके कर्म पे, उसके पुरुषार्थ पे और उसके भाग्य पे रहता है। कर्म पुरुषार्थ एक ही चीज़ हो गई। और ये भाग्य और कर्म का एक ऐसा सवाल है कि वो है ना क्वेश्चन कि अंडा पहले निकला कि मुर्गी वाला क्वेश्चन हो जाता है कि भाग्य से कर्म जुड़ा है या कर्म से भाग्य, सबका अपना अपना अलग अलग मानना है, उस पे मैं नहीं जाऊंगी। प्राचीन काल और मध्यकाल की शुरुआत में लोग इसे आभूषण यानी कि ज्वेलरी के तौर पर पहना करते थे और इसको सुधारने के लिए इसे वस्तु बन गई। ग्रह नक्षत्रों की अनुकूलता के हिसाब से पहना जाता है। मान लीजिए कि अगर ये प्रभाव नहीं दे रहा होता 1%, तो क्या हर व्यक्ति नीलम धारण कर सकता था? क्या हर व्यक्ति को नीलम और मूंगा धारण करने से नुकसान नहीं होता? यदि नहीं होता तो फिर पहनने से फ़ायदा तो डेफिनेटली होता ही होगा ना कहीं तो ये इंटरलिंक्ड होगा ना। नहीं तो धारण करिए और देखिए। इसको क्वेश्चन करना बहुत इजी है। ये मैं थोड़ी सी ना तंत्र से और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई धारणाओं की बात कर रही हूँ। तो ये कुछ ऐसे अंधविश्वास या धारणाएं जो लोग मानते हैं, जिनको हमने बड़े साइंटिफिकली तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। यदि कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं कवर करूं, प्लीज़ यूट्यूब सेक्शंस में लिखें और कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं डेफिनेटली उसके बारे में, उस टॉपिक को कवर करने का पूरा प्रयास करूँगी। लेती हूँ आपसे विदा। एस्ट्रो तक पे दोबारा आऊँगी आपके लिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।